are in the ratio. What is the ratio of rectangular part? The ratio is 5:3. ठीक है ना, 5:3 का हमारा रेशियो है. और if the ends perimeter is 128 meter and its perimeter is 128 meter. What do we have to find? Find the area of the part. Find the area of the part. पार्ट का हमको क्या फाइंड करना बेटा? एरिया फाइंड करना है. अब कहा गया कि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या है? 5:3 है. तो मतलब ये 5 है और ये 3 है. तो जब पता नहीं हो तो इसके साथ क्या लगा देते हैं? x लगा देते हैं. चलो, याद है हमने पेरीमीटर का केस में लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने का तरीका सिखाया था आपको पहले भी जब हम पेरीमीटर स्टडी कर रहे थे. याद है थोड़ा बहुत किसी को? याद है? दोनों लिखा है सर. ठीक, चलो लिखते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द लेंथ एंड ब्रेथ are in the ratio. What is the ratio here? It's 5:3. ठीक है, तो लिखते हैं let the length of the rectangular part. मान लेते हैं रेक्टेंगुलर पार्ट का लेंथ लिखते हैं बेटा 5x और दूसरा लिखते हैं the breadth of the rectangular part. ब्रेथ को हम करते हैं इट्स 3x ना. अब पेरीमीटर हमको क्या दिया है? अच्छा, इसका पेरीमीटर नहीं देंगे, यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर इज 128 मीटर. ये लिख देता है क्वेश्चन में कि हमें आपने दे के रखा है इतना. हमने लेंथ को कंसीडर किया 5x, ब्रेथ को किया 3x. उसके बाद लिखेंगे एज वी. क्या जानते हैं बेटा? हम एक बात तो जानते हैं 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं जब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था. याद है सही बच्चों को? ओके, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू पेरीमीटर, ये हमने पढ़ा था. ठीक, अब 2 perimeter 2 meter. What is the length here? The length is 5x. The breadth is 3x. Is equal to perimeter is 128 meter. अब 5 plus 3 कितना हो गया? 8x equal to 128 meter divided by 2. 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 6 12, 2 4 8. तो इधर 8x equal to 64 मीटर. तो x equal to कितना हुआ? 64 मीटर डिवाइडेड बाय 8. 8 8 जा 64, 8 मीटर. x का वैल्यू कितना आया? 8 मीटर आया. याद है हमने लेंथ को क्या मार्क किया था? Therefore लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट का लेंथ कितना मार्क किया है? 5x. तो ये हो गया 5 into x का वैल्यू कितना है? 8 मीटर. 5 से कितना हो गया? 40 मीटर. ओके, दूसरा क्या निकालना है? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट. ब्रेथ को क्या मार्क किया? 3x. मतलब 3 into 8 मीटर. 3 8 जा 24 मीटर. हो गया. अब हमको फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट. देयरफॉर एरिया ऑफ द पार्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट. एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. व्हाट इज द लेंथ हियर? द लेंथ इज 40 मीटर एंड व्हाट इज द ब्रेथ हियर? 24 मीटर. अब इसको इनटू कर लेते हैं भाई. ये रहा हमारा 24 इनटू 40. 0 0 4 4 16, 4 2 8 और 1 9. It's 916 मीटर स्क्वायर. ठीक है, चेक करो.
यस सर, क्लियर है? ओके, एक बार फिर ये सब एक बार देखिए, उसमें क्वेश्चन में लिखा था द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट आर इन द रेशियो 5:3 and its perimeter is 128. Find the area of the part. So in this question it is asked you have to find the area. पूछ रहा है कि निकालो एरिया। अच्छा, एरिया निकालने से पहले ये देखो कि व्हाट इज गिवन। तो द साइड्स आर इन द रेशियो 5:3, दैट मींस लेंथ 5 है और ब्रेथ 3 है। तो अगर अननोन टर्म के साथ है तो उसको हम x के साथ जोड़ते हैं, 5x and 3x। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द लेंथ एंड द ब्रेथ आर इन द रेशियो 5:3 एंड पेरिमीटर इज 128। उसके बाद लिखते हैं लेट। लेट कंसीडर करते हैं इसलिए क्योंकि अभी हमको इंफॉर्मेशन दिया है। सो लेट द लेंथ ऑफ rectangular part का लेंथ को 5x लिखते हैं। The breadth of the rectangular part is 3x। तो लेंथ ऑफ ब्रेथ लिखते हैं। फिर हमें पेरिमीटर को मालूम है, पेरिमीटर इज 120 मीटर। सो एज वी नो, जानते हैं पेरिमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल। राइट, टू एज इट इज इन प्लेस ऑफ लेंथ राइट 5x, in place of breadth write 3x and perimeter is given, it is 128 meter. Then transfer to the right hand side, वो divide करेगा, 2 से divide किया, 2 6 12, 2 4 से 64, 8 meter equal to 8x equal to 64 meter। x को इधर छोड़ देगा, 8 को इधर लाओ, divide करेंगे, 8 8 से 64, the value of x is 8 8 meter। now तो हमको पता है हमने लेंथ को क्या मार्क कर दिया था 5x। तो लेंथ ऑफ द देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट इक्वल टू 5x, then 5 into 8, 5 8s are it's 40 meter। then breadth of the rectangular part is 3x, 3 into 8 it's 24 meter। अब आपको पता चल गया कि इसका लेंथ कितना है, एक्चुअल ये 40 मीटर का है और ये कितना का है, ये है 24 मीटर का है। अब हमसे पूछा ये एरिया कितना होगा, ये पूरा एरिया कितना होगा। तो भाई एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। नाउ इन प्लेस ऑफ लेंथ राइट 40 m whereas the breadth is 24 m। breadth को जो मिला है हमको 24 m लिखो। अब ये दोनों को किसी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लो, ये रहा 24, ये रहा 40, 0 से इंटू करेंगे तो 0 0 4 4 60, 4 2 8 9। so answer is 960। so 960 meter square is the area of rectangular part। क्लियर है बेटा सबको? यस सर जी, वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर होना है। फटाफट फटाफट देखो, हो गया तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। यस जल्दी जल्दी जल्दी। सबको क्लियर है? यस कंप्लीट सर। ओके चल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें बेटा। क्या क्वेश्चन है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 540 मीटर स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज the area of पार्क इज 540 मीटर स्क्वायर। आपको एरिया रेक्टेंगुलर पार्क का दे रखा है 540 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 36 मीटर एंड इट्स लेंथ is 36 meter। What do you have to find? Find the width and perimeter। Find the width। Find the width। width मतलब breadth बेटा। width and
perimeter of the part. This is our question. ना क्वेश्चन क्या कहा कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर पार्ट है, मान लो कि ये रेक्टेंगुलर पार्ट है आपके पास, इसका एरिया दे रखा है पहले से 540 मीटर स्क्वायर, मतलब इतना जगह पे इसने कब्जा कर रखा है, 540 मीटर स्क्वायर पे कब्जा कर रखा है, ठीक है। एंड इस लेंथ इज 36 मीटर, ये लेंथ 36 मीटर दिया है। आपको पूछा है ब्रेथ क्या होगा, अगर ब्रेथ निकल जाएगा देन ये भी बताओ कि पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले लिख लेते हैं, क्या दिया है पहले लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है भाई, रेक्टेंगुलर पार्क का आपने हमें एरिया दे रखा है दैट इज 540 मीटर स्क्वायर। एंड दूसरा क्या दिखा है, लेंथ भी दे रखा है, चलो लिख देते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज it's 36 meter and what we have to find, first of all we have to find the width, which means breadth, मतलब breadth हमको पता नहीं है, breadth of the rectangular part ये हमको तो पता ही नहीं है। और दूसरा क्या पता नहीं है, पेरीमीटर भी पता नहीं है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, ये दो चीजें पता हमको नहीं है, दोनों चीज को हमको पता करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये जानते हैं ना, हाँ सब जानते हैं। तो चलो लेंथ कितना है, लेंथ है 36 मीटर, ब्रेथ कितना है पता नहीं, और एरिया कितना है 540 मीटर स्क्वायर। अब ब्रेथ को यदि छोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 540 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 मीटर, और इससे इसको काटेंगे तो मीटर बचेगा, और 36 के टेबल में सोचेंगे 540 आता है कि नहीं आता। चलो 540 का टेबल में लिखते हैं, मेरा 540 डिवाइडेड बाय 36, 36 1 जा 36, यहाँ कितना आ गया हमारे पास 8 6 40, 8 आ गया, और इधर हमारे पास 5 7 3 कटा 1 आ गया, और ये 0 और 36 5 जा 36 5 जा 6 5 30 60 खाने के लिए 3 ऐप, ग्रोसरी के लिए 5, म्यूजिक के लिए 10 और मैसेजिंग के लिए हर हफ्ता एक नया ऐप। ये नए प्लेटफॉर्म्स यूज करके थक गया हूं मैं।